बच्चों हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। अगर बच्चों हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, शायद ये प्रूफ एक बार बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसे दो स्टेप में करने की कोशिश करूंगा, है ना बच्चों। तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे बेटा तो गति की द्वितीय समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण। अगर बच्चों आपको देखने में कोई समस्या की बात आती है तो आप ज्यादातर हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, है ना बच्चों। यदि हम द्वितीय समीकरण की बात करें तो ये लिखा जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर हम बच्चों बात करते हैं इसकी तो बच्चों ये बहुत ही आसान तरीका है इसको प्रूव करने का। अगर बेटा हम बात करें कि कोई भी बॉडी है जो मूव करती है, जो मोशन में आती है, तो उसका कोई न कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो अपनी मोशन को स्टार्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक वेग। जब उसकी बेटा मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है और इससे वो अपनी ट्रेवल स्टार्ट करती है, इससे वो अपनी यात्रा को शुरू करती है। और कुछ टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो मान लिया जाता है कि इस टाइम इंटरवल स्मॉल t में उसकी जो वेलोसिटी है वो से v हो जाती है। v को कहते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब होता है अंतिम वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग और u का मतलब होता है वेग। बच्चों जैसे जैसे उसको टाइम बढ़ रहा है, जैसे वो ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी वो गति में है, तो ये कोई वस्तु गति कर रही है और गति के साथ उसे समय लग रहा है, तो सीधी सी बात है कि इस समय में कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस या दूरी चलेगी। डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं दूरी। इसे बच्चों s मान लिया गया। क्या मान लिया गया बच्चों s? और ये जो बच्चों s माना गया ये निश्चित दिशा में, किस दिशा में होगा, निश्चित दिशा में। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हम यहाँ पर वेग की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं। तो वेग में जो डिस्टेंस आएगी वो एक निश्चित दिशा में आएगी। जनरली इसे हम विस्थापन कहेंगे। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर u और v दोनों बच्चों क्या हैं, वेलोसिटी। दोनों बच्चों क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब है वेग। तो वेग होने का तात्पर्य क्या है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, एक ही भौतिक राशि के बारे में बता रहे हैं। जब बच्चा कोई भी एक भौतिक राशि के बहुत ज्यादा मान हो जाते हैं और उसको हम एक अंक के रूप में यूज करना चाहते हैं, तब उनका औसत लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों, औसत यानी कि एवरेज लिया जाता है। तो बेटा यही पर यहाँ तो हो रहा है कि पहले t समय के पहले उसका वेग कुछ और था, t समय के बाद उसका वेग कुछ और हो गया, तो जनरली ये देखा जाएगा ना, क्योंकि इसका जो वेग है वो वेरिएबल हो गया, इसका वेग क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसका वेग परिवर्ती वेग हो गया। तो जब इस वेग से, इस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव करेगी बच्चों, तो वहां पर उसका औसत वेग लिया जाएगा। यानी कहां पर जो औसत वेग होगा, औसत वेग, इसे बच्चों ये कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, हम एवरेज वेलोसिटी की बच्चों बात करते हैं। और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बेटा दोनों वेलोसिटी का सम कर लेंगे। क्या आपको याद होना चाहिए, आपने एवरेज पढ़ा होगा सिग्मा fx अपॉन n, है ना, सिग्मा x अपॉन n। आपने जब पढ़ा होगा समेशन x अपॉन n, यानी जितने भी टर्म्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उनकी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज। तो गौर से देखें तो यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल है, एक है u और एक है v। तो इनकी संख्या दो है तो हमने दोनों को ऐड कर लिया और फिर से कर दिया डिवाइड। तो अगर आपको पूछता है कि बॉडी अब किस वेलोसिटी से चल रही है, तो आप कहेंगे बॉडी इस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्योंकि अगर आपसे पूछता बेटा कि पहले t समय के पहले उस वेलोसिटी u थी और v हो गई, तो यानी आगे भी चांस हो सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो। तो आपको अगर एक वर्ड में कोई पूछता है कि अब बॉडी किस वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पर आपको एवरेज बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है बच्चों, एवरेज। जब बॉडी सेम वेलोसिटी चलती है तो वहाँ पर वही वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से मूव करती है, और जब वेलोसिटी उसकी चेंज होती है तो वहाँ पर एवरेज लिया जाता है। बच्चों अब याद आ गया कि यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी बच्चों है वो कितनी आ गई, v + u/2 आ गई। अब बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आगे हम देखते हैं बच्चों कैसे
दे। बच्चों जब एवरेज वेलोसिटी आ गई तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी बेटा, डिस्टेंस तो हमने माना है डिस्टेंस, यानी हमने यहाँ पर डिस्टेंस को दूरी माना है, और दूरी में जो क्या है इन फिक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन बेटा, इन फिक्स डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। यानी इसको हमने डिस्टेंस क्या दिया है इन फिक्स डायरेक्शन, और क्या है एक निश्चित दिशा में, इसमें बेटा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो बेटा ये डिस्टेंस है एक निश्चित दिशा में, तो जनरली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा किसका किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा आपको याद रखना, देखिए अगर हम वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो वेलोसिटी का नाम होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बच्चों बात करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा वही तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस को डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन माना है, तो ये मैच करेगा डिस्प्लेसमेंट से। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में आ गई, और यहाँ पे टाइम, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमेशा हो जाएगी। अगर बेटा हमने सिंबल यूज किया बच्चों, तो इसे सिंबल कैसे माना था, एवरेज वेलोसिटी v + u / t 2i, और टाइम को मैंने क्या माने t माना है। बेटा अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं तो आता है s = ut + ½ at²। बच्चों यहाँ देखिए इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो इस फाइनल वेलोसिटी को हम हटाने की कोशिश करेंगे, हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और आप पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा बहुत समझने लगे होंगे। तो यहाँ पर v = u + at, v = u + at, यानी v की वैल्यू को हम u + at से रिप्लेस करा देंगे, तो यहाँ से v रिमूव हो जाएगा, कुछ मिलेगा क्या, s बराबर v की वैल्यू + at लिखी, u + at ऑलरेडी यहाँ पर u था अपॉन 2 और इनटू t हो जाएगा। अब बेटा यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर u और यहाँ पर u, दोनों मिलकर 2u बन जाएंगी, 2u + at अपॉन 2 इनटू t हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, और इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आएगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है, तो इसकी विजुअलिटी के लिए हम इसको मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें मिल गया s = 2u + at अपॉन 2 इनटू t हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर कोई भी नंबर x + y अपॉन 2 के फॉर्म में है तो हम लिख देते हैं x अपॉन 2 + y अपॉन 2। अब यही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या होगा, 2u अपॉन 2 + at अपॉन 2 इनटू t हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से को बचा, तो s = u प्लस, अब ये अपॉन में 2 है, इसे लिखा हो x अपॉन 2, तो इसको आप 1/2 इनटू x लिख सकते हैं, 1/2 को आगे ले सकते हैं, तो इसलिए बेटा ये ½ at हो जाएगा और इनटू t हो जाएगा। अब क्या करें, हम t से करते मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 टर्म है, तो दोनों टर्म से हम t को अलग अलग मल्टीप्लाई, पहले t को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अकेला ही होता है u होता है, यहाँ पर ऑलरेडी t है तो t t² हो जाएगा। तो s = ½ at², s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। यही गणित की द्वितीय समीकरण आ गई। अगर आपको पूछता है कि बॉडी किसी फिक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चल रही है, बॉडी किसी निश्चित दिशा में कितनी दूरी चलती है, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से चली गई दूरी को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और
ये पता होना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। आप लोग विश्वास रखिए और देखते रहिए और अपने रिवीजन को मजबूत रखिए।